मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो क्लाइंबिंग करने के लिए निकला है। लड़के का नाम एरेन है। एरेन अपने सफर को साइकिल से पूरा करता है। तभी यहाँ हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम क्रिस्टी, दूसरे का नाम मेगन है। ये दोनों रास्ता भटक जाती है और इन्हें यहाँ एरेन मिल जाता है। एरेन इनसे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते तक छोड़ सकता हूँ। मेगन और क्रिस्टी एरेन के साथ निकल पड़ती है। एरेन मेगन और क्रिस्टी को इनके रास्ते तक छोड़ देता है, लेकिन एरेन को एक दूसरा रास्ता पता होता है जो काफी मजेदार होता है। तो मेगन और क्रिस्टी एरेन के बताए रास्ते पर चली जाती है। एरेन भी इनके साथ में है। ये रास्ता काफी छोटा और सकरा होता है, लेकिन एरेन सबसे पहले इस रास्ते के निचले हिस्से में कूद जाता है जहाँ बहुत सारा पानी होता है। एरेन इन दोनों को भी नीचे आने के लिए कहता है। फिर मेगन और क्रिस्टी एक एक करके नीचे आ जाती है। यहाँ ये तीनों काफी मस्ती करते हैं। फिर ये तीनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मेगन और क्रिस्टी को इनकी मंजिल मिल जाती है। एरेन, मेगन और क्रिस्टी तीनों सेल्फी लेते हैं। मेगन और क्रिस्टी एरेन को बताती है कि हमारे घर पर पार्टी है, तुम्हें हम इनवाइट करना चाहते हैं। मेगन और क्रिस्टी एरेन को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है। फिर एरेन यहाँ से चला जाता है। एरेन का आगे का सफर पथरीली पहाड़ियों से गुजरता है जो काफी खतरनाक होता है। एरेन रास्ते को पार कर रहा होता है, तभी यहाँ एक बड़ा पत्थर एरेन पर गिर जाता है। पत्थर के नीचे एरेन का राइट हैंड दब जाता है। एरेन अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एरेन का हाथ नहीं निकलता है। एरेन यहीं फंस जाता है। एरेन पानी पीता है और कुछ पानी बचाकर रखता है। एरेन क्रिस्टी और मेगन को भी आवाज लगाता है, लेकिन एरेन की आवाज ऊपर तक नहीं आ सकती है क्योंकि वो बहुत नीचे है। एरेन अपने पूरे सामान को निकालकर पत्थर पर रख लेता है। सामान में से एक नाइफ निकलता है। एरेन नाइफ की मदद से पत्थर को तोड़ने लगता है। एरेन ये सब कुछ लेफ्ट हैंड से कर रहा है, इसलिए एरेन को काफी दिक्कत हो रही है। नाइफ नीचे गिर जाता है। एरेन लकड़ी की स्टिक से नाइफ को उठा लेता है। एरेन फिर से पत्थर को काटने लगता है। एरेन अब पत्थर पर रस्सी को बांधता है। इसे करते करते एक दिन गुजर जाता है। एरेन दूसरी रस्सी को ऊपर के पत्थर में लगाने की कोशिश करता है, जिसमें एरेन सफल हो जाता है। एरेन को एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाई देता है। एरेन को सुबह होने पर कुछ धूप मिल जाती है जो काफी कम समय के लिए यहाँ तक आ पाती है। एरेन अब कैमरे में अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें एरेन बताता है कि उसे यहाँ फंसे पूरा एक दिन हो गया है। खाना और पानी भी काफी कम है। एरेन आगे कहता है ये टेप किसी को भी मिले वो इसे रख ले और उसकी फैमिली को इसकी खबर दे दे। एरेन वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन एरेन हिम्मत नहीं खोता है। एरेन कुछ खाता है। फिर एरेन को मेगन और क्रिस्टी की बात याद आ जाती है कि उनके घर पर पार्टी है। एरेन एज्यूम करने लगता है कि पार्टी में क्या हो रहा होगा। अब एक दिन और गुजर जाता है। सुबह होते ही एरेन रस्सियों की मदद से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, जिसमें एरेन नाकाम होता है। एरेन थोड़ा पानी पीता है। एरेन अपना दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करता है। एरेन को फंसे यहाँ पूरे 2 दिन हो गए हैं। एरेन के पास अब बहुत कम पानी बचा है। एरेन के पास पानी की कमी होने की वजह से अपना यूरिन कैमल बैग में कलेक्ट कर लेता है। एरेन यहाँ अपने आप को गर्म करने के लिए अपने दबे हुए हाथ को थोड़ा थोड़ा काटता है, लेकिन इससे एरेन को कोई फायदा नहीं होता है। एरेन अपने दबे हुए हाथ को कसकर बांध देता है। एरेन अपनी फैमिली के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। एरेन पानी पीता है तो उसकी बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे थोड़ा पानी नीचे गिर जाता है। अब यहाँ बहुत जोर से बारिश होने लगती है। एरेन अपनी बोतल खोल लेता है ताकि कुछ पानी इसमें इकट्ठा हो जाए। पानी के बहाव की वजह से एरेन ऊपर आ जाता है और यहाँ से अपनी कार तक चला जाता है। कार लेकर एरेन यहाँ से निकल जाता है। एरेन एक घर में पहुँच जाता है। घर में एक लेडी होती है जिससे एरेन हेल्प मांगता है, लेकिन लेडी दरवाजा बंद कर देती है। एरेन को इन सब बातों का सपना आ रहा था क्योंकि एरेन को यहाँ फंसे 3 दिन हो गए हैं। एरेन को अब यहाँ फंसे 5 दिन हो गए। पानी की एक बूंद भी उसके पास से नहीं बची है। एरेन अपने दबे हुए हाथ को काटता है, इससे ब्लड बाहर निकलता है, जिसे एरेन थोड़ा खा लेता है। एरेन अब यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद खो देता है। नाइफ से वॉल पर कुछ लिखने लग जाता है ताकि फ्यूचर में कोई यहाँ आए तो उसे एरेन का पता चल सके। एरेन को अब यहाँ फंसे 6वां दिन हो जाता है। एरेन को अपने फ्यूचर के विजुअल्स आते हैं जिसमें वो अपने बेटे के साथ में होता है। एरेन अपने बेटे के साथ में खेल रहा होता है। ऐसे विजुअल्स देखने के बाद एरेन में हिम्मत आ जाती है। ऐसे विजुअल्स देखने के बाद एरेन में हिम्मत आ जाती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है। एरेन अपने दबे हुए हाथ को जोर लगाकर तोड़ देता है।
फिर नाइफ से मांस को काट देता है। एरेन को ये करने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन एरेन ये सब करने में कामयाब हो जाता है। एरेन का दबा हुआ हाथ वही पत्थर के नीचे रह जाता है और वो इस पत्थर से आजाद हो जाता है। एरेन ये सब कुछ सिर्फ हिम्मत की वजह से कर पाता है। एरेन अपने हाथ को कवर अप करता है। एरेन अपने दबे हुए हाथ की फोटो लेता है। एरेन रस्सी की मदद से बाहर निकल जाता है। एरेन काफी हिम्मत वाला लड़का है। एरेन बाहर निकलने के बाद बहुत खुश होता है। एरेन को पानी मिल जाता है। एरेन रस्सी की मदद से पानी तक पहुंच जाता है और बहुत सारा पानी पी लेता है, क्योंकि 6 दिन से उसने पानी कम पिया था और लास्ट दिनों में तो उसके पास में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। एरेन यहाँ से आगे चलता जाता है तो उसे वही पक्षी दिखाई देता है जिसे वो हर रोज सुबह नीचे देखता था। एरेन आगे चलता जाता है। यहाँ पर एरेन को कुछ लोग दिखाई देते हैं जिसे एरेन हेल्प मांगता है। वो लोग दौड़ते हुए एरेन के पास में आ जाते हैं। एरेन इन्हें बताता है कि मैं यहाँ से सैटरडे से फंसा हुआ हूँ, मुझे पानी चाहिए। ये लोग एरेन को पानी की बोतल दे देते हैं। एरेन पानी पी लेता है। ये लोग एरेन की मदद के लिए रेस्क्यू टीम को बुला लेते हैं। रेस्क्यू टीम आ जाती है और एरेन को अपने साथ में ले जाती है। कुछ वक्त बाद एरेन बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्विमिंग कर रहा है, लेकिन एरेन ने अब भी क्लाइंबिंग करना नहीं छोड़ा है। वो नई नई जगह जाता रहता है। एरेन ने अब शादी कर ली है। उसका एक बेटा भी होता है जिसके उसे विजुअल्स आए थे। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।